घर खरीदे हैं, तो उनकी ज़िम्मेवारी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा। हम खुद दुखी आ चुके हैं, हम 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने के लिए सोच भी नहीं सकते। बट मुझे अपना सेल्फ डिफेंस करना आता है और मैंने ये चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं जो सिक्योरिटी डिवाइसेस हमारी होती हैं। बट हर कोई लड़की इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अपने आप को, शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, वो भाग नहीं सकते, वो अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन सब कुछ अगर हमने ही करना है तो फिर हम टैक्स किस बात का दे रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेशन की तरफ से और हमारे मेयर जी की तरफ से ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे पड़ोस में उनका घर है, वॉकिंग डिस्टेंस में हम उनके साथ रह रहे हैं, और अगर हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे। कंटिन्यूसली जो वारदातें हो रही हैं, हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है। ग्रीनफील्ड का नाम बदल के यहाँ तो क्राइम फील्ड रख दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर आए हैं ऐसी खबर जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए है, हमारे वृद्ध, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए है। और ये खबर ऐसी खबर नहीं, ये खबर ऐसी है जो कि आज सिरदर्द बन चुकी है। ये समस्या ऐसी है कि हर एक वृद्ध इंसान के लिए, हर एक अकेले राह पर जाने वाले इंसान के लिए एक बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं गली में होने वाली चोरियों की। चोरी की वारदात ऐसे बढ़ रही है जैसे कि सरकार आंखें मूंदी बैठी है और आम नागरिक इससे त्राहिमाम कर रहा है। कंप्लेंट होती है, पुलिस में फाइलें बन के फाइलों पर धूल ही पड़ी रहती है, लेकिन चोर पकड़े नहीं जाते। और चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि कुछ चंद रुपयों के लिए वो आज कत्ल तक करने के लिए चले जाते हैं। और हौसला बुलंद होने का कारण भी हमारा प्रशासन ही है, जो इन चोरों पर नकेल नहीं कस रहा। हम ऐसी ही वारदात से आपसे रूबरू करवाएंगे। ये वारदात कहीं और की नहीं, अमृतसर के मेयर रिंटू के घर के पास की है। वहाँ एक 61 साल के बुजुर्ग सुबह घर से निकलते हैं काम पर जाने के लिए। रास्ते में 4-5 लोग उन्हें घेरते हैं और लूट के इरादे से उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। सिर्फ लूटना ही नहीं, जान से मारने की भी की गई कोशिश। सिर पे गहरे घाव और खून से लथपथ पड़े उस इंसान को किसी ने आते जाते देखा तो सूचित किया परिवार वालों को। लेकिन क्या सुरक्षा यही रहेगी? क्या ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे हमारे सीनियर सिटीजन या हम लोग अकेले जाते हुए? आज इसी इंसाफ को ना मिलने को लेकर इसी बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वृद्ध की बेटी द्वारा की जा रही है। तो हम जानेंगे उनसे कि आखिर कहाँ तक वो परेशान हो गई कि उनको आज प्रेस का सहारा लेना पड़ा, और उन्होंने क्या गुहार लगाई अपने पार्षद और अमृतसर के मेयर रिंटू से। नमस्कार, मैं नेहा महाजन, डॉटर ऑफ श्री अविनाश महाजन, जो कि 564 ग्रीनफील्ड मजीठा रोड पे रहते हैं। और हमें यहाँ पे रहते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। आए दिन ग्रीनफील्ड में कोई ना कोई वारदात हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद होती ही जा रही है। यहाँ पे इतने पैसे खर्च के सबने अपने घर बनाए हैं और अच्छी से अच्छी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे रह रही हैं। वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ होने के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद यहाँ पे कोई भी सिक्योर नहीं है। रोज़ कभी सुनने में आता है किसी लेडी की चेन स्नैच हो गई है, कभी किसी के एयरिंग्स खींच लिए गए हैं, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया गया है। बच्चे भी यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, बुज़ुर्ग तो बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि 70% यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जा चुके हैं रहने के लिए, या उनके बच्चे पढ़ने के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ में गए हुए हैं। तो जो माँ बाप बुज़ुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चों ने उनको यहाँ पे ये सोच के छोड़ा गया कि ये एक अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पे हमने इतना पैसा इन्वेस्ट करके घर खरीदे हैं, तो उनकी ज़िम्मेवारी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। क्योंकि आए दिन, दिन ब दिन इतनी वारदातें हो रही हैं यहाँ पे, हम खुद दुखी आ चुके हैं। हम 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने के लिए सोच भी नहीं सकते। अब मैं एक
ऐसी लड़की हूँ कि मैं एक बिज़नेस वूमेन हूँ, मुझे लेट भी हो जाता है कई बार आने में, बट मुझे अपना सेल्फ़ डिफेंस करना आता है। और मुझे कुछ मैंने ये चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं जो सिक्योरिटी डिवाइसेस हमारी होती हैं, बट हर कोई लड़की इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अपने आप को बचा सके, या हर कोई बुज़ुर्ग इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपने आप को बचा सके। तो मेरा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पस है वो सिर्फ यही है कि सिर्फ मेरे अपने फादर की सिक्योरिटी नहीं, हर उस पर्सन की सिक्योरिटी जो एक सीनियर सिटीज़न है, 55 ईयर्स प्लस है, जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो खुद शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, वो भाग नहीं सकते, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि अब उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हथियारों के साथ लड़ सकें। तो यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है अमृतसर को, तो ये कैसी स्मार्ट सिटी हुई जहाँ पे हमारे सीनियर सिटीज़न, हमारे लड़कियाँ जो हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, या जो लड़कियाँ अकेली रहती हैं, वो सेफ़ ही नहीं है। ये किस तरह का यहाँ पे जो तरीका है कि कोई सिक्योरिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं की जा रही है, कोई यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं होती है पुलिस की। कोई टाइम था यहाँ पे पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ पे कोई भी पुलिस वाले जो हैं चक्कर नहीं लगा रहे हैं। सेकेंडली, यहाँ पे एक भी गली में कोई भी CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं करवाया गया, जो कि कॉर्पोरेशन की तरफ से और हमारे मेयर जी की तरफ से ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे पड़ोस में उनका घर है, वॉकिंग डिस्टेंस में हम उनके साथ रह रहे हैं, और अगर हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे? जब सबको वोट चाहिए होते हैं, हम इनके साथ घर घर जाके खुद कैंपेन्स करते हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनकी पूरी हेल्प करते हैं, और हम इनको जिताते हैं। इसलिए जिताते हैं कि हमारी कॉलोनी में है, हमारे बड़े हैं ये, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनकी तरह एक फैमिली की तरह इनके साथ। लेकिन जब हमारी फैमिली पे हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, या कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट होता है, तो उसके लिए हम किससे जाके बात करें? रिंटू जी को कितनी बार कॉल किया जाता है, लेकिन वो कभी भी फ़ोन पिक नहीं करेंगे। सबसे बड़ी मेरी तरफ से नहीं है, सबकी तरफ से यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने कभी फ़ोन ही नहीं पिक करना। मैंने किसी हायर अथॉरिटी से उनके PA को भी कॉल करवाई है, और PA से बात भी हुई है सारी की सारी बात होने के बावजूद PA ने इतना नहीं सोचा कि मैं आके या रिंटू जी को कोई मैसेज दे दूँ कि जो पर्सन इंजर्ड हुए हैं, मेरे फादर, हम तो शुक्र मनाते हैं कि उनकी जान बच गई है, उनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन चोटें बहुत गहरी लगी हैं। अभी तक वो ऑन बेड मेडिसिन्स पे हैं। तो बट किसी का हाल तो पूछा जा सकता है ना जाके। हमें इतना ही होता है कि कोई हमारा अपना चल के आया हमारे पास। जब हम आपके साथ खड़े हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा है यहाँ पे? हमारी सेफ्टी के लिए कौन खड़ा है यहाँ पे? हम किसके पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मांगे? पुलिस से हमने बात की है, पुलिस कंप्लेंट करी है, कुलवंत जी ने मुझे कॉल करी, उन्होंने मुझे बताया कि इन प्रोसेस चल रहा है, हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, हमने 4-5 लोग पकड़े हैं, लेकिन वो 4-5 लोग जो पकड़े हैं वो CCTV फुटेज के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, वो लोग नहीं हैं। तो क्या कभी कोई चोर पकड़े ही नहीं जाएंगे? क्या कभी किसी को इंसाफ मिलेगा ही नहीं? दिन ब दिन यहाँ ग्रीनफील्ड में हादसे बढ़ते जाएंगे। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मुझे सिर्फ इस बात का क्वेश्चन चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, कौन हमें आके बचाएगा, और कौन हमारे सीनियर सिटीजन्स के साथ खड़ा है या हम लेडीज़ के साथ खड़ा है। तो सवाल आपके पिता का नहीं, सवाल यहाँ के सारे सीनियर सिटीज़न का है। तो आप मेयर रिंटू से क्या चाहती हैं कि वो आपसे आके हाल पूछ लें, आपसे आपके घर आ जाएं, तो आप उनसे सेटिस्फाई हो? बात हाल पूछने की नहीं है, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, हमने उनको अपना मेयर बनाया है, वो हमारे एरिया के काउंसलर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एटलीस्ट पुलिस को ये बोलें कि मेरे एरिया में तो इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे क्राइम रेट एटलीस्ट बहुत कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए कोई भी पॉइंट्स जो है मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर दूसरी सड़क पे जाके कैमराज इंस्टॉल हो सकते हैं, तो ग्रीनफील्ड में तो रोज़ 15 दिन बाद 10 दिन बाद न्यूज़ सुनने को आ रही है। सेम डे जिस दिन मेरे फादर के साथ हादसा हुआ है, उसी दिन 2 मोबाइल और चोरी किए गए हैं। ऐसे ही कोई पर्सन जा रहे थे और उनका मोबाइल चोरी करके इंदिरा कॉलोनी की तरफ लुटेरे भागे हैं, और मेरे पापा को इंजर्ड करके भी लुटेरे इंदिरा कॉलोनी की तरफ भागे हैं। एटलीस्ट ये एरियाज़ अगर हमारे साथ टच हो रहे हैं तो यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, यहाँ पे इतना डर होना चाहिए कि पुलिस यहाँ पे बैठी है और पुलिस के एरिया में बैठ के इतना क्राइम नहीं बढ़ना चाहिए। इस चीज़ के लिए कम
से कम मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि हमारी कॉलोनीज़ में जहाँ जहाँ पे जो मेन रोड्स हैं या जो एरियाज़ के पास खाली प्लॉट ज़्यादा है वहाँ पे कैमरा ज़रूर इंस्टॉल किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपने घरों में खुद अपने पैसों से कैमराज इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं, खुद अपने पैसों से सिक्योरिटी गार्ड्स रखने शुरू कर दिए हैं, खुद अपने तरीके से वो जिस तरह भी हो सकता है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ अगर हमने ही करना है तो फिर हम टैक्स किस बात का दे रहे हैं, हम किस बात के लिए वोट्स पे इनको वोट्स डाल रहे हैं। मुझे इस चीज़ का समझ नहीं लगती कि सब टैक्स देने के बावजूद, अपनी रिटर्न्स भरने के बावजूद, हर चीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलने के बावजूद हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं हो रही है, हमारी सेफ्टी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये दर्द है एक बेटी का, एक पिता के लिए, सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, उस गली से गुजर रहे हर बुजुर्ग के लिए, हर उस इंसान के लिए जिससे लूट और चोरी की वारदातें होती हैं। तो क्या ये आपकी लड़ाई, आप कहाँ तक अपनी लड़ाई ले जाएंगे और आप अपनी लड़ाई को क्या रूप देना चाहते हैं? मैं इस लड़ाई को इस तरह से नहीं लेना चाहती कि मैं किसी के साथ पर्सनली लड़ रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं पुट करा, मैं सबकी तरफ से क्वेश्चन पुट करा। मैं हर उस बच्चे की तरफ से क्वेश्चन पुट कर रही हूँ जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहा। कई बार हम लोगों की कोई मजबूरियाँ होती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे हैं, कई बार पेरेंट्स की कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि वो चाह के भी बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है और आजकल का जो सिस्टम बन चुका हुआ है, हर बच्चा अपने लिए घर से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, हर बच्चा अपने लिए घर से बाहर अर्न करने के लिए जा रहा है, क्योंकि पहले जैसा टाइम नहीं रहा, ये सब जानते हैं। तो इस वजह से कम एटलीस्ट जो हमारे माँ बाप घर पे बैठे हैं वो इतने को सिक्योर होने चाहिए, इतने को सुरक्षित होने चाहिए कि अगर हमने उनके लिए हर चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हर चीज़ हम उनके लिए सोच रहे हैं, तो हमारे माँ बाप के ऊपर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जो है कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ग्रीनफील्ड में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है, कभी घर के बाहर से बाइक चोरी हो जाती है, कभी किसी लेडी का मोबाइल स्नैच किया जाता है। इतनी मुश्किल से हम लोग सारा दिन मेहनत करके अपने लिए घर से बाहर जाते हैं, और अगर पीछे से हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे या हम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा लाइफ में इतना भागदौड़ करने का भी कोई वजह नहीं बनती है। मेरी यही एक कोशिश है, एंड तक यही कोशिश है कि हमारे बुज़ुर्गों की जो खुद इस टाइम एक मजबूर हैं, फिज़िकली नहीं इतने फिट हैं कि वो अपनी रक्षा कर सकें, उनकी सिक्योरिटी के लिए या उन हर लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए जो घर पे अकेली रह रही हैं या उनके साथ कोई नहीं है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। मेरी तरफ से तो ये कोशिश रहेगी कि मैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ़ डिफेंस क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकूं बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, तो मैं वो भी करवाऊँगी, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। बट बात फिर वही आती है कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसको जाके पूछें, कौन जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। तो क्या इसके लिए आपने सिक्योरिटी के लिए अपने मेयर को, अपने काउंसलर को कोई पत्र वगैरह, कोई एप्लीकेशन दी आपने? कंटिन्यूसली जो वारदातें हो रही हैं, हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है। ग्रीनफील्ड का नाम बदल के यहाँ तो क्राइम फील्ड रख दिया जाए तो समझ भी लगे कि ठीक है, ओपनली डिक्लेयर कर दिया जाए कि यहाँ पे सिर्फ क्राइम ही क्राइम है, ग्रीनफील्ड तो ये बचा ही नहीं है किसी भी लायक। और अगर कोई भी लोग जो हैं मेरी तरह और लोग ये सोचें, मेरे फादर ने भी मुझे बोला था कि चल छोड़ पड़े, हमने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो यही सोच लेते कि अब जो हो गया इसको छोड़ दो, हम क्या आवाज़ उठाएं, हम क्यों चलो पुलिस के पास जाएं। लेकिन मेरी ज़िद थी कि मुझे आवाज़ उठानी है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आज अगर हम अपनी प्रॉब्लम लेके सामने नहीं आएंगे तो कौन सामने आएगा, क्योंकि ये मैटर सिर्फ एक पर्सन की सिक्योरिटी का नहीं है, ये पूरे के पूरे ग्रीनफील्ड की सिक्योरिटी का मैटर है। तो सवाल है सुरक्षा का, और गुहार है यहाँ के मेयर और काउंसलर रिंटू जी से। तो सवाल है सुरक्षा का और गुहार है यहाँ के काउंसलर रिंटू से और अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू।